हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो आज हम जो टॉपिक समझेंगे वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। दिस इज़ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। तो अब फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करें या स्प्लिट करें तो किस तरीके से स्प्लिट हो सकती है, आइए देखते हैं। ये मेरे पास एक फोर्स है, इंक्लाइन फोर्स है, विच इज़ एफ। सिंपली इस फोर्स का नाम एफ दे देते हैं। अब अगर हमने इसको रिजॉल्व करना है तो ये टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो सकती है। एक होगा इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो आइए हम इसको रिजॉल्व भी कर लेते हैं। ये इसका एक तरीके से आप देख लें कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएगा अलोंग द एक्स एक्सिस। इट इज़ अवर एफ एक्स इज रिप्रेजेंटिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ अलोंग एक्स एक्सिस, एंड सिमिलरली it is Fy along y axis, it is a component of force along y axis। अब Fx एंड Fy जो है टू कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स हैं और ये जो है ये कंपोनेंट है। अब ये आप देखिए कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में इसी तरीके की दो फोर्सेस होती थी जिनका एडिशन हम कहते थे कि जी डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम है। यहाँ पे उसका ऑपोजिट है, एक फोर्स हमें दी हुई है, इंक्लाइन फोर्स है, जिसको हमने स्प्लिट कर दिया Fx एंड Fy टू कंपोनेंट्स के अंदर। सो अब अगर हमने इन दोनों की मैथमेटिकल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो इससे पहले आप ये देखिए कि ये जो एंगल है बिटवीन फोर्स एफ एंड इट्स कंपोनेंट एक्स एफ एक्स, ये हमारे पास कितना है, थीटा। अब इसकी जो इक्वेशन होगी वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। तो ये इसकी एक सिंपल सी इक्वेशन है कि हम एफ एक्स, अगर हमें एफ एक्स फाइंड आउट करना है तो एफ की मैग्नीट्यूड हमें पता है, इनटू कॉस थीटा कर लीजिए। इसी तरीके से जो परपेंडिकुलर हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। सो ये सिंपल जो है टू इक्वेशंस हैं। अब ये जो हैं कंपोनेंट्स, इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। दीज बोथ आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स एफ। और ये जो फार्मूलाज हैं हमारे, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर, तो इनको हमें जानना ज़रूरी है। और ये जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स का टॉपिक है, इसी के आगे मैकेनिक्स के आगे जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं उनमें इस टॉपिक का और इसी तरीके से हम रिजॉल्व करते हैं, उसका यूज़ होता है। तो गाइस नेक्स्ट जो है बाय एक और टॉपिक को भी समझ लेते हैं, विच इज़ कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन। तो कार्टेशियन वेक्टर क्या होता है? बेसिकली यूनिट वेक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी फोर्स के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। और यूनिट वेक्टर्स कौन से हैं? आई, जे एंड के इन द केस ऑफ थ्री डायमेंशनल। तो आई, जे एंड के, ये जो तीन होते हैं हमारे पास, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यूनिट वेक्टर्स मीन कि इनकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है एंड दे आर डायमेंशन लेस यूनिट वेक्टर्स। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं। अब अगर हम इनको फोर्स को कार्टेशियन वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो वो कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास फोर्स एफ है एंड इट इज़ इट्स कंपोनेंट एफ एक्स एंड इट इज़ इट्स कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई। अब यहाँ पर आई वेक्टर एक और जो है हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है, विच इज़ हॉरिजेंटल यूनिट वेक्टर आई। ये हमारे पास एफ एक्स के साथ है एंड इट इज़ अवर जे कंपोनेंट। अब अगर ये थ्री डायमेंशन में होता तो फिर एक जो है जेड एक्सिस में हमारा केव यूनिट वेक्टर कार्टेशियन वेक्टर भी जा रहा होता। तो अब अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में, कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में, तो इट इज़ एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे plus Fy in the case of two dimensional, when we are considering two dimension. In case of three dimensional it will be plus Fzk। तो ये हमारे पास एक होती है नोटेशन विच इज़ नोन एज कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन। तो एग्जाम में वो अक्सर आपको क्वेश्चन देकर ये भी पूछ सकता है कि जो हमारे पास फाइनल फोर्स का आंसर आए उसको हम उसके कंपोनेंट्स को कार्टेशियन वेक्टर की नोटेशन के तौर पे शो करें। तो उसके लिए आपको सिंपली जो है ना एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे ये इक्वेशन यूज़ करते हुए वो जो कंपोनेंट्स आएंगे उसको इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर देना है, तो वो आपका आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें आप एक चीज़ और देख लीजिए कि ये जो हमारे पास है मीन्स के एफ, इट इज़ अवर वेक्टर क्वांटिटी एंड व्हेन इट इज़
being represented into Cartesian vector notation, then ये जो हमारे पास fx component है, it is a scalar quantity and I is a unit vector, it is vector quantity, and again fy it is our scalar quantity, and again j is our कार्टेशियन यूनिट वेक्टर विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. सो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या स्केलर क्वांटिटी है, क्या वेक्टर क्वांटिटी है. ये फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि इनके जो टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं ये स्केलर क्वांटिटी है. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट आप ये देखिए कि इसी टॉपिक के रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल हम लेकर आए हैं विच इज़ डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. अब ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी डायग्राम है जिसमें देख सकते हैं आप तीन फोर्सेस हैं, एक 300 न्यूटन की, एक 400 न्यूटन की, एक 250 न्यूटन की. बट अब जहाँ पे इससे पहले एक बात समझना ज़रूरी है कि अब हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं. तो उसकी जो इक्वेशन है हमारे पास, कि मिसाल ले लीजिए कि एफ आर जो है हमारे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड की फोर्स है, इसको हम रिजल्टेंट फोर्स से शो कर रहे हैं एफ आर. तो इट इज़ इक्वल टू, आप इसके ऊपर वेक्टर का साइन भी यहाँ पे लगा सकते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, दिस आल्सो. अब यहाँ पे अगर हमने ये इक्वेशन देखनी है तो इट इज़ सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का होल स्क्वायर. सो दिस इज अवर इक्वेशन टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. अब सिग्मा एफ एक्स से मुराद ये कि जितनी भी फोर्सेज आपके पास गिवन होंगी उसका आपने जो एक्स कंपोनेंट है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर लेना है, प्लस यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट्स जितने भी फोर्सेज हैं उनके वर्टिकल कंपोनेंट्स के स्क्वायर लेने हैं और होल का स्क्वायर रूट ले लेना है. तो ये एक तरीका है. सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का सम शो कर रहा है और सिग्मा एफ वाई ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स का सम शो कर रहा है. इसी तरीके से अगर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो वो यहाँ पे हमारे पास एंगल थीटा जो हमने लास्ट में देखा था, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एंड सिग्मा एफ वाई ओवर सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई ओवर सिग्मा एफ एक्स. सो इस इक्वेशन से हम मैग्नीट्यूड की रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ये दो इक्वेशन है गाइस, ये हमें मालूम होनी चाहिए. सो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ वाई की है. यहाँ पे इस पूरी पिक्चर में, डायग्राम में जितनी भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्सेस हैं सबसे पहले वो फाइंड आउट करते हैं. तो चलिए इसमें देख लीजिए आप, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, अब पहली फोर्स को आप देखिए 300 न्यूटन, ये ऑलरेडी अलोंग द एक्स एक्सिस है, मीन्स ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, तो इसका कोई इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये 300 न्यूटन ही आएगी क्योंकि ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है. तो 300 प्लस, अब सेकेंड फोर्स की तरफ देखते हैं, 400 न्यूटन है. अब ये 400 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स है, इसको जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी एफ एक्स कॉस थीटा विच इज 400 इंटू कॉस 30 डिग्री, बिकॉज 30 डिग्री इज द एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस. 400 कॉस 30 डिग्री. सो अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि इस फोर्स के लिए ये दो फोर्सेस हमारी एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की सूरत में जा रही हैं डायरेक्शन में, और इट इज़ अबाउट द नेगेटिव, इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस 250 न्यूटन. तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का सबट्रैक्शन का साइन आ जाएगा, बिकॉज दीज टू आर इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दीज टू इट इज़ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि 250 न्यूटन इंटू, अब यहाँ पे कॉस थीटा, अब कॉस थीटा, बट यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, थीटा यहाँ पे गिवन नहीं, यहाँ पे हमें ये ट्राइंगल गिवन है. तो अब इसको देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. 250, अब यहाँ पे आप जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है. व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस. तो इस ट्राइंगल में ये देखिए आप, 4 हमारे पास बेस है, 5 हाइपोटेन्यूस है. सिंपली क्या हो जाएगा कॉस थीटा, 4 आउट ऑफ 5, 4 डिवाइडेड बाई 5. तो उसी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 डिवाइडेड बाई 5. इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए. हमारे पास जो आंसर आएगा कैलकुलेटर में वो कितना है, 446.4 न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली.
सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 446.4 न्यूटन। तो ये हमने जो तमाम हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स हैं उनका सम फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट इसी तरीके से हमने सिग्मा एफ वाई को कैलकुलेट करना है। जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं हमारी फोर्सेस के, उनको ऐड अप कर देना है। वाई कंपोनेंट की सारी फोर्सेस को ऐड कर लेते हैं। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू, अब आप सबसे पहले 300 न्यूटन की फोर्स को देखिए कि ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो जब भी फोर्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल होगी तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो ही होगा। और इसी तरीके से अगर वर्टिकल फोर्स है अलोंग द वाई एक्सिस है तो जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो जीरो होगा। तो जब हम इसको यहाँ पे निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, ये जीरो है ऑटोमेटिकली, इसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है। और सेकंड, तो अब जब 400 न्यूटन की फोर्स देखिए तो इसको हम जब स्प्लिट करेंगे तो एक 400 कॉस थीटा एंड इट इज़ एंड वर्टिकल कंपोनेंट 400 साइन थीटा। तो 400 साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा 400 साइन 30 डिग्री। तो इसको सिंपली अब लिखेंगे 400 साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री इज अवर एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस। अब नेक्स्ट ये देखिए 250 न्यूटन। अब अगेन, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है कि एक्स एक्सिस के केस में ये पॉजिटिव फोर्सेस थी एंड यहाँ पर हम इसकी नेगेटिव फोर्सेस कंसिडर कर रहे थे। बट यहाँ पे इसका जो वाई कंपोनेंट है वो यहीं पे है, वाई एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो हम इसको पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। सो अगेन हमारे पास साइन जो आएगा वो पॉजिटिव कन्वेंशन यूज़ होगी। और नेक्स्ट जो है 250 इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा आप जानते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। हमें यहाँ पे साइन की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है इस ट्रायंगल से। परपेंडिकुलर 3 इज परपेंडिकुलर, 5 इज हाइपोटेन्यूस, सो 3 डिवाइडेड बाय 5 इज अवर साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो इसको सिंपली 250 न्यूटन इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 विच इज अवर साइन थीटा। ये एक बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। आपने ज़्यादातर मोस्टली इसी तरीके आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे दी जाती है जिससे आपने कॉस थीटा या साइन थीटा की रेशियो फाइंड आउट करनी होती है, या आपको डायरेक्ट एंगल दे देगा या आपको इस तरह की ट्रायंगल दे देगा, उससे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करनी होती है। अब नेक्स्ट जो है वो रिजल्टेंट होंगे मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले से हम इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। अब देख लीजिए इसमें क्या है कि एफ आर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड अप कर दीजिए एंड स्क्वायर रूट ले लीजिए इस तरीके से। 446.4 का न्यूटन का स्क्वायर, 446.4 होल स्क्वायर प्लस 350 का न्यूटन का होल स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो अब इसको सॉल्व करके जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 567 न्यूटन, 567 न्यूटन। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ रही है विच इज़ 567 न्यूटन, इट इज़ इट्स मैग्नीट्यूड। तो सिंपल फार्मूला जो है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा एफ आई ओवर सिग्मा एफ एक्स। सो फ्रेंड्स अब थीटा के लिए हम यहाँ पे इसको रब कर देते हैं एंड यहाँ पर हम अपने थीटा की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये देखिए आप, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 350 डिवाइडेड बाय 446.4 न्यूटन। तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 38.1 डिग्री। ये हमारे पास फाइनल डायरेक्शन की वैल्यू होगी, एंगल होगा, थीटा इज इक्वल टू 38.1 डिग्री। सो फाइनली फ्रेंड्स हमने ये न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व कर लिया। इसमें सबसे पहले हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा फाई की कैलकुलेशन के बाद। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली आप इसको लाइक कीजिए एंड ये टॉपिक समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।